वेलकम टू माय एग्ज़ाम 21। माय एग्ज़ाम 21 में स्वागत है आपका। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम 21 में। दोस्तों, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में 20 जनवरी के जीके एंड जीएस के जो प्रश्न आए हैं उनका एक्यूरेट आंसर के साथ और एकदम करेक्ट करेक्ट तरीके से मैं उनके आंसर और रिव्यू लेके आया हूँ दोस्तों, जिनको आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और ये जो आने वाले एनटीपीसी के और भी शिफ्टों के एग्जाम्स में उनमें महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों ये वाले प्रश्न। तो देखिए प्रश्न, इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बार बार रिवाइज करिए इनको और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत कीजिए दोस्तों। ये प्रश्न वही है जो एनटीपीसी एग्जाम्स आज के दिन देखे गए हैं दोस्तों। 20 जनवरी के सभी प्रश्न हैं, लगभग 40% लेके आया हूँ मैं दोनों शिफ्टों को मिला के दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, जहाँ से आप जाके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न इस प्रकार है। कॉमन 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका है दोस्तों आंसर गौरव सोलंकी, सॉरी। अगर दोस्तों आपको पूछे महिलाओं में तो मेरी कॉम का याद रखना दोस्तों। 2018 में मेरी कॉम ने महिलाओं में जीता था दोस्तों, मेरी कॉम। ठीक है दोस्तों, मेरी कॉम, एमसी मेरी कॉम। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कम करने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैसें होती है वो है दोस्तों, उनका नाम है CO2, मेथेन, NO2, CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसें। अगला प्रश्न, काकतीय वंश का पतन किस वंश ने किया दोस्तों? इसका आंसर है तुगलक वंश। दोस्तों आपको कभी कभार पूछ लेता है तुगलक वंश का संस्थापक, तो याद रखना दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश के एक बारे में और याद रखना दोस्तों, जो दिल्ली सल्तनत सल्तनत पर सर्वाधिक शासन किया था, सर्वाधिक शासन करने वाला जो वंश था वो था दोस्तों तुगलक वंश। इसने लगभग 94 ईयर्स तक शासन किया था दोस्तों। इसका संस्थापक है तुगलक वंश का, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सर्वाधिक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर सल्तनत काल में 94 वर्ष, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न, रिट किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी की जाती है दोस्तों? आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 32। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दोस्तों। एक और याद रखना इसके बारे में, 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, 5 प्रकार की, जिनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, ये भी याद रखना आप। देखिए दोस्तों, 5 प्रकार की इसकी रिट है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है इसकी परमादेश, परमादेश का कई बार अर्थ पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरी है इसके प्रतिषेध, प्रतिषेध। चौथी है दोस्तों निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा। और पांचवे दोस्तों क्यू वारंटो या अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, आपको हाई कोर्ट के बारे में भी याद रखना दोस्तों। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है दोस्तों 200 आर्टिकल 214 में, आर्टिकल 214 में। ठीक है दोस्तों, हाई कोर्ट में राज्य का राज्य का हाई कोर्ट दोस्तों आर्टिकल 14 में। हाई कोर्ट में दोस्तों जो रिट जारी करता है वो अनुच्छेद हाई कोर्ट HC है ना, 226 के अंतर्गत जारी करता है दोस्तों। ये 6 प्रकार की रिटें जारी करता है, 6 प्रकार की रिट, 6 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, 6 प्रकार की रिट। एक ये इंडक्शन नाम की, इंजक्शन,
इंडक्शन नाम की अतिरिक्त रिलीव दिलाता है। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है, पहले 24 थे दोस्तों। नया बना है अमरावती आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, 2020 में आयोजित एशिया टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? बैडमिंटन की दोस्तों। आंसर इसका मनीला, फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, 2019 में मोस्ट प्रॉफिटेबल में फर्स्ट रैंक पर रहने वाली मैराथन कंपनी कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर है ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसकी फुल फॉर्म है ओएनजीसी की, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, इडुक्की बांध कहाँ पर है दोस्तों? केरल में है दोस्तों, पेरियार नदी के ऊपर। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों? जेम्बेजी। डलहौजी की राज्य हड़प नीति। ठीक है दोस्तों, डलहौजी की राज्य की हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई दोस्तों? इसका आंसर है डलहौजी। सबसे पहले दोस्तों इसने जो राज्य हड़पा था वह था सतारा, सतारा 1848 में। ठीक है दोस्तों, 1848 में। इसके अलावा सबसे लास्ट में जो हड़पा था वो हड़पा था 1856 में। 1856 में हड़पा था इसने अवध। अंतिम अंतिम जो शिकार हुआ था डलहौजी की राज्य की हड़प नीति के तहत वो था दोस्तों अवध। यही से व्यपगत सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 10वां, भारत में विकसित सतह मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है दोस्तों? दो है दोस्तों, अग्नि 5 और अग्नि 6। ठीक है दोस्तों, सतह से सतह। अगला प्रश्न, 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? दोस्तों इसका आंसर है GSAT-11। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत ने कौन से उपग्रह का लॉन्च किया? दोस्तों इसका आंसर है GSAT-11। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया गया। इसमें कितने लक्ष्य रखे गए दोस्तों? 17 लक्ष्य रखे गए थे, जैसे पॉवर्टी हुआ, और भी आदि थे, पॉवर्टी हुआ, पर्यावरण हुआ। ठीक है दोस्तों, ये लक्ष्य रखे गए थे। 2019 किस कंपनी ने महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? दोस्तों हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को। ठीक है दोस्तों, पहले महारत्न कंपनियां थी 9, अब इसको मिला के 2019 में 10 हो गई है दोस्तों महारत्न कंपनियां। इनकी संख्या भी याद रखना, पूछा गया है दोस्तों। स्वपन सदतनम ग्रंथ किसके द्वारा रचित किया गया? दोस्तों महान कवि भास। संस्कृत का नाटक है दोस्तों ये, रचित ग्रंथ है दोस्तों ये, भास के द्वारा संस्कृत का नाटक है। अगला प्रश्न, 2020 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? वेंकैया नायडू को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक है दोस्तों MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक दोस्तों 1966 से 69 तक चली थी दोस्तों ये। 1966 में लागू हुई थी, चालू हुई थी हरित क्रांति। ठीक है दोस्तों, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एपिग्राफी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, MPLADS योजना किससे संबंधित है? इस योजना दोस्तों आंसर है, इस योजना के अंतर्गत संसद सदस्य अपने संसदीय क्षेत्र में जरूरत के आधार पर विकास कार्यों के लिए सुझाव दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जरूरत के आधार पर विकास कार्यों के लिए सुझाव दे सकते हैं। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न, IMF की हेड कौन है? दोस्तों इसका आंसर है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। अब दोस्तों IMF की फुल फॉर्म पूछी जाती है और इसका हेड क्वार्टर। ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, मॉनिटरिंग मॉनिटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और इसका जो IMF का दोस्तों याद रखना, इसका हेड क्वार्टर है, इसका HQ पूछ लिया आपको तो वॉशिंगटन DC, वॉशिंगटन
वॉशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आंसर इसका रेगुर मिट्टी। दोस्तों काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। सबसे ज्यादा दोस्तों ये काली मिट्टी है वो दोस्तों पाई जाती है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में दोस्तों इसमें दरारें पाई जाती है। दरारें, काली मिट्टी में दरारें पाई जाती है, जिसके कारण इसे जूती हुई मिट्टी भी कहते हैं। जूती हुई मिट्टी। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, इसे रेगर मिट्टी कहते हैं। इसमें दरारें पाई जाती है, इसके कारण इसे जूती हुई मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न, दोस्तों ओडिशा में पाए जाने वाले मुख्य खनिज है बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इस्पात संयंत्र के अंतर्गत आता है राउरकेला स्टील प्लांट, उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, मैं एग्जाम 21, दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है? दोस्तों आंसर इसका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो केरल में पड़ता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर है दोस्तों जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न, इसरो ने चंद्रयान के प्रस्ताव को भारत सरकार ने कब मंजूरी दी? दोस्तों 2003 में। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट करी? दोस्तों राजगृह। अगला प्रश्न, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों निर्मला सीतारमण। सिंधु घाटी सभ्यता से मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले? आंसर है दोस्तों चनूदड़ो, पाकिस्तान। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर किसने वर्गीकृत किया? दोस्तों इसका आंसर है हेनरी मोजले। 1913 में किया था दोस्तों, 1913 में। दोस्तों मेंडलीव के बारे में याद जो अभी इसके बारे में एक चीज और बताना चाहूँ तो वर्तमान आवर्त सारणी में दोस्तों 118 तत्व है दोस्तों। अगला इसके बारे में और बताना, मैं मेंडलीव की आवर्त सारणी भी याद रखना दोस्तों। मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था दोस्तों। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था दोस्तों इसने, बढ़ते हुए क्रम के आधार पर। अभी दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग याद रखना। 7 आवर्त, 18 वर्ग, 18 वर्ग या समूह। ठीक है दोस्तों, ग्रुप कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन 7 आवर्त है दोस्तों, 18 वर्ग या समूह। भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों 25 जनवरी 1950। और 25 तारीख को दोस्तों इलेक्शन डे मनाते हैं, इलेक्शन डे। इसके अलावा दोस्तों जो निर्वाचन आयोग है वो भाग 15 में दिया हुआ है दोस्तों, भाग 15 में। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल आता है इसका, अनुच्छेद याद रखना दोस्तों 324, 324 भाग 15 में 324 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, अभी जो अपना निर्वाचन आयोग है वर्तमान में वो भी याद रखना दोस्तों, 3 सदस्यीय संख्या है दोस्तों, 3 सदस्यीय, 1+2। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। ठीक है दोस्तों, जो ये 3 सदस्यीय संख्या अपनाई गई थी दोस्तों 1993 से अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले निर्वाचन आयुक्त याद रखना चाहो तो आप सुकुमार सेन। ठीक है दोस्तों, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न, कला के क्षेत्र में 2020 में पद्म विभूषण किसे मिला? छन्नू लाल मिश्र। ठीक है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण मिला? मनोज दास पुद्दुचेरी को। ठीक है दोस्तों, किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की मापन का ऐसा यूनिट नेम रखा गया? एलेक्जेंडर ग्राम बेल। इसने टेलीफोन का आविष्कार किया था दोस्तों, टेलीफोन। ठीक है दोस्तों, ग्राम बेल ने। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। गुजरात से शुरुआत अमूल दूध की कंपनी, अमूल दूध, आनंद डेयरी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। MS वर्ड 2020 की फाइल का एक्सटेंशन है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों .docx। अगला प्रश्न, भारत मुनि की का नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है? दोस्तों इसका आंसर है भरतनाट्यम।
गूगल किस कंपनी से संबंधित है दोस्तों? अल्फाबेट INC। सुंदर पिचाई दोस्तों CEO सुंदर पिचाई। अगला प्रश्न, संविधान के भाग 3 में शामिल है दोस्तों मूल अधिकार। दोस्तों याद रखना 12 से 35, अनुच्छेद 12 से लेके 35 भाग 3 में मूल अधिकार है दोस्तों। मेगना कार्टा बोलते हैं दोस्तों इसको, भारतीय संविधान का मेगना कार्टा भाग 3 को। ठीक है दोस्तों, 6 प्रकार के अधिकार है, पहले 7 प्रकार के दोस्तों, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन याद रखना दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया दोस्तों, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों से हटा दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के या ए में डाला गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया। अगला प्रश्न, स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? मित्रों, याद रखना मित्रों, नरेंद्र मोदी। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी और बने रहना चाहते हैं हमारे चैनल के साथ तो हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे और भी आने वाली वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ दोस्तों मैं भारत की लोकसभा पर, जिसमें आपसे एक वीडियो में आप भारत की लोकसभा के बारे में संपूर्ण चीज़ों को जान सकते हैं और NTPC में आने वाले लोकसभा से संबंधित प्रश्नों को एकदम सही कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं कल लेके आ रहा हूँ आपके लिए लोकसभा के बेहतरीन प्रश्न। ठीक है दोस्तों, जो आपको एक वीडियो में पूरे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे और आपके NTPC में जो भी आएगा वो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारा वीडियो, बने रहिए माई एग्जाम 21 के साथ।